के तपसाराध्यम पुरुषम तपसाराध्यम पुरुषम तपसाराध्यम पुरुषम तपस्या रात्रि में ही माँ को सोती हुई छोड़ के वन की ओर चले गए। बोलो गोविंद भगवान की। चले गए वन की ओर और वन में जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। याद रखना बंधुओं के कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जतेना अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मण्यस्य चित्तम। वो कुल पवित्र हो जाता है महाराज, वो जननी धन्य हो जाती है, जननी कृतार्था, और वो धरती भी अपने आप को सौभाग्यशालिनी मानती है। बंधु अपार संवित सुख सागरे अस्मिन् लीनं परे ब्रह्मण्यस्य चित्ता, जिसके गर्भ से जिनके घर में भगवान के भक्त पैदा होते हैं। जननी अपने आप को धन्य मानती है, कुल भी पवित्र हो जाता है, और ये धरती भी अपने आप को पुण्यशालिनी मानती है कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे महापुरुष भगवान के भक्त पैदा होते हैं। आधा बोझ तो महाराज धरती महारानी का ये भक्त अपने ऊपर धारण करते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा भी कह रहे हैं के पुत्रवती जुगती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। आहा के पुत्रवती जुगती जग सोई, ये वास्तव में पुत्रवती नहीं है, वास्तव में वो ही पुत्रवती कहलाती है। रघुपति भगत जासु सुत होई, जिसका भक्त भगवान का भक्त होता है, जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है। गोस्वामी द्रौपदी ने मन में दृढ़ता आ गई द्रौपदी के मन में, और वन की ओर चले गए। और याद रखना के गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिन तो महाराज इस संसार में कोई तर नहीं सकता। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, इस भवनिधि भव रूपी सागर को गुरु के बिना नहीं पार किया जा सकता। जब तक गुरु नहीं, क्या कहते हैं गुरु को? आप लोगों ने रोज सुना होगा, आप रोज बोलते होंगे, मेरे साथ बोलो कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? बोलो। मैंने कल ही कथा सुनाई, सृष्टि को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी। गुरु विष्णु, सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु। गुरु देवो महेश्वरा, सृष्टि का संहार करने वाले कौन? भगवान शंकर। अर्थात गुरु हमारे हृदय में, हमारे मन में सद्गुणों की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा बन के। उन सद्गुणों का पालन करते हैं विष्णु बन के, और दुर्गुणों का विनाश करते हैं शंकर बन के। इसलिए गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात महेश्वर शंकर भगवान। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु के चरणों में बंदन। श्रेष्ठ गुरु तो मिलना ही चाहिए बंधुओं, क्योंकि गौ कहते हैं किसे? जोर से जयकारा लगाओ, निद्रा देवी को भगाओ। बोलो गोविंद भगवान की। गौ कहते हैं अंधकार को, और रू कहते हैं प्रकाश को, अर्थात जो हमारे हृदय से अंधकार को मिटा दे और भगवत रूपी प्रकाश उत्पन्न कर दे। वास्तव में वही गुरु है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की।
मदिरालय की ओर जाओगे तो शराब पीने वाले मिल जाएंगे, जुआ खाने की ओर जाओ तो जुआरी मिल जाएंगे, भक्तों की ओर जाओ तो भक्त मिलेंगे, भगवान की ओर जाओ तो गुरु मिलेंगे। शास्त्र कहता है ना, शास्त्र क्या कहता है कि व्यक्ति गुरु का चयन नहीं करता, स्वयं गुरु चयन करता अपने शिष्य का। जिसे जो गुरु मिलना है उसको वो गुरु मिलकर ही रहेगा। बाबा तो ध्रुव जी आज जा रहे हैं वन की ओर, तो मार्ग से आते ही नारद जी महाराज का दर्शन हो गया। बोलिए नारद जी महाराज की। नारद जी महाराज का दर्शन हुआ। और बंधु याद रखना, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक हरि की कृपा नहीं तब तक संत भी नहीं मिलेंगे। जीवन में यदि गुरु मिल गया है तो याद रखना भगवान की बड़ी कृपा है। आपको सन्मार्ग में डालने के लिए, आपको सन्मार्ग पर चलाने के लिए उस ईश्वर की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। नारद जी ने जैसे ध्रुव जी महाराज को आते हुए देखा, जैसे ही ध्रुव जी के माथे पर क्षत्रियों का वो तेज देखा, मन भंगाना, दुष्टों के मन भंग करने वाला ऐसा जब तेज ध्रुव जी के माथे पर देखा, तो आज नारद जी महाराज दूर से ही कहने लगे, मन में विचार करने लगे, देखो इस क्षत्रिय बालक के माथे पर कितना तेज है, लेकिन पूछूं तो जरा कहाँ जा रहा है। आंखें बंद करके नारद जी मन में सोचने लगे, सारी दृष्टि सारा बात समझ में आ गई कि भगवान को प्राप्त करने जा रहा है। नारद जी ने सोचा कैसे तो बेचारे को मिलेगी नहीं, पहले इसकी परीक्षा ले। नारद जी ध्रुव जी की परीक्षा ले रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि देखो तो जरा इसका वैराग्य किस श्रेणी का है, कितना बड़ा वैराग्य, जरा इसका वैराग्य तो पता करो कितना है। जैसे ध्रुव जी को आते हुए देखा, माँ ने बता रखा था कि जब कोई संत मिले तो संतों को प्रणाम करना चाहिए। तो आगे से नारद जी को आते हुए देखा, ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया, महाराज दंडवत करता, प्रणाम करता। नारद जी ने कहा, कौन बालक, कहाँ जा रहे हो, इस घनघोर वन में कहाँ घूम रहे हो, क्यों बट रहे हो, क्या बात है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, हे महात्मन, मैं देखो 4 वर्ष के बालक की वाणी देखो। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। 4 साल का बच्चा कह रहा है कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, ऐसे मिलते हैं भगवान, इस जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे बेटा। माँ ने बता रखा है भगवान तो कण कण में विराजते हैं, हर क्षण में, हर कण कण में भगवान है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। कहीं न कहीं, किसी न किसी कण में, किसी न किसी पत्थर में, किसी न किसी स्थान पर तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। नारद जी ने कहा, ना भगवान नहीं मिलेंगे, शेर आएगा तेरे को खाने, शेर खा जाएगा। नरभक्षी जानवर रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, तुझे मार देंगे, तुझे खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा, जिसका भोजन बनना होगा उसका बन जाऊंगा, मुझे इसका भय नहीं। डराते हो महात्मा? बोले नहीं, मैं डरा नहीं रहा, मैं तुझे बता रहा हूं। प्यास लगी तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? ध्रुव जी ने कहा, वन में अनेक प्रकार की जल संपदाएं होंगी, वन में नदियां होंगी, उनका जल पीऊंगा। नारद जी ने कहा, भूख लगेगी, कहाँ से खाएगा, कौन खिलाएगा? घर में जब तेरी माँ तुझे अपने हाथों से खिलाती होगी, तुझे कितना अच्छा लगता होगा। जंगल में जब भूख लगेगी, कहाँ से बनाएगा, कैसे खाएगा? भूख के मारे मर जाएगा, वापिस चला जा। नारद जी से ध्रुव जी महाराज ने कहा, अरे महात्मा, जिसने ये पेट लिया है ना, इस पेट को भरने का रास्ता भी भगवान बता देगा। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए महात्मा, यदि आपको भगवान का पता मालूम हो तो मुझे वो बता दो, नहीं तो आप अपने रास्ते जाओ, मुझे अपने रास्ते जाने दो। ध्रुव जी महाराज का ये दृढ़ वैराग्य देखकर नारद जी के मन में, हृदय में आनंद छा गया, क्योंकि जब कोई समर्थवान शिष्य मिलता है तो गुरु का माथा और ऊंचा हो जाता है।
नारद जी ने मन में सोचा कि ये मेरा चेला बन जाए तो बोलो गोविंद भगवान की, ये मेरा एक बार चेला बन जाए। तो कहा ध्रुव मैं तेरे वैराग्य से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तेरे इस वैराग्य से और भगवान की प्राप्ति करने के लिए तेरे दृढ़ संकल्प से अति प्रसन्न हूँ। इसलिए हे ध्रुव मैं तुझे बताता हूँ भगवान से मिलने का मार्ग कहाँ से जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ ध्रुव, यदि 7 दिन और 7 रात्रि तक, 7 दिन और 7 रातों तक यदि कोई इस मंत्र का अखंड जाप करे, याद रखो, सुनो बात को, जयकारा लगाओ जोर से, गोविंद भगवान की। 7 दिन और 7 रात्रि बिना नागे अखंड इसका जाप जो करता है, उमंग पश्यति खेचरा, आकाश में विचरण करने वाले दिव्य महात्मा पुरुषों को देख सकता है, देवताओं के दर्शन कर सकता है। और मंत्र कौन सा है? ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव मंत्र है, कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीधा वृंदावन चला जा, ध्रुव टीले पर बैठ जाना, वहां पर जाकर भगवान का भजन करना, इस मंत्र का जाप करना। इस मंत्र को क्या कहते हैं? इस मंत्र का नाम है द्वादशाक्षर मंत्र। क्या मंत्र है? द्वादशाक्षर मंत्र। किसी भी मंत्र के प्रारंभ में ओम लगता है ना? ओम लगता है ना मंत्र के प्रारंभ में, उस ओम को नहीं गिना जाता। भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र है, उस ओम को छोड़ दो, गिनो कितने अक्षर बनते हैं? नमः शिवाय। कितने अक्षर बने? 5। तो युवा पंचाक्षरी मंत्र। दुर्गा का एक निवारण मंत्र है जिसमें 9 अक्षर है, ओम लगा दोगे तो 10 हो जाएंगे। लेकिन नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है, उसमें यदि ओम हटा दोगे, अक्षर गिनो कितने? गिनो, मन में गिनो। नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो 11। तो फिर द्वादशाक्षर मंत्र क्यों कहते हैं? यही तो बात है। बोलो गोविंद भगवान की। यही तो बात है बंधुओं। ये जो नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र द्वादशाक्षर मंत्र है, ये मंत्र ओम सहित प्रकट हुआ है, इसलिए ये मंत्र पूरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। नारद जी के काम में ये द्वादशाक्षर मंत्र दिया, और आज नारद जी ने, ध्रुव जी महाराज ने वृंदावन में जाकर ध्रुव टीले के ऊपर बैठकर बड़े भाव के साथ भगवान के इस महामंत्र का जाप किया। बोलो गोविंद भगवान की। मधुबन में जाकर तपस्या करने लगे, भजन करने लगे, यमुना जी में स्नान किया, भाव के साथ भगवान के इस महामंत्र का जाप करने लगे। बंधुओं, धीरे धीरे अपने जिह्वा पर काबू किया। प्रतिदिन सुबह उठते, स्नान करते, धीरे धीरे इस जिह्वा को वश में किया, फल खाकर रहने लगे। वर्णन आता है भागवत जी में कि 3 दिन में एक बार फलाहार और फिर 3 दिन तक निराहार, ऐसा नियम चलाया था ध्रुव जी महाराज ने। फिर 6 दिन तक एक बार वृक्षों के पत्ते खाते या दूर्वा घास का सेवन करते, फिर उसको भी छोड़ देते महाराज। 6 दिन तक वो भी नहीं खाते। फिर और नियम कठोर किया। 3रा महीना लगा तो केवल जमुना जी का पानी पीकर रहने लगे, केवल जमुना जी का पानी। 4था महीना लगा तो बंधुओं याद रखना, अन्न भी छोड़ दिया, जड़ भी छोड़ दिया, फल भी छोड़ दिए, केवल श्वास लेकर, केवल वायु पीकर रहने लगे। और हे परीक्षित, जैसे ही 5वां महीना लगा के ध्यान ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचला, एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर आज ध्रुव जी महाराज ने ऐसी श्वास खींची, ऐसी श्वास खींची कि महाराज फिर श्वास ही नहीं छोड़ी। एक श्वास खींची और ऐसी श्वास खींची कि फिर उस श्वास को छोड़ा ही नहीं।
व्यष्टि और समष्टि सबकी एक जैसे होती है। आज ध्रुव जी ने जैसे ही श्वास को अंदर खींचा, समस्त प्राणियों की प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया। संसार बिना हवा के, बिना वायु के मृत प्राय होने लगा। वृक्ष कोमल मुरझा गए, फूल मुरझा गए, लोग तड़पने लगे, देवता भी तड़पने लगे। भागे भागे सारे देवता देखने लगे कि किसने किया, कौन कर रहा है। जब देखा मथुरा वृंदावन में जाकर ध्रुव टीले के ऊपर बैठकर ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं मधुवन में, तो आज इंद्र ने देखो तपस्या को भंग करवाने के लिए आदेश दिए देवताओं को। वर्णन आता है आज इंद्र ने शंका की, वज्र का प्रहार किया। सुंदर वो वज्र कमल का पुष्प कमलों की माला बन के ध्रुव जी के गले में गिर गई। अग्निदेव ने अंगारे बरसाने शुरू किए, गुलाब की पंखुड़ियां बन गई। वरुण देव ने जल बहाने का प्रयास किया, घुमड़ घुमड़ कर जमुना जी ध्रुव जी को बहाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जिस स्थान पर ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे उस स्थान को छोड़कर आगे बह गई। बोलो गोविंद भगवान की। सारे देवता भगवान नारायण के पास गए, नारायण हमें बचाओ। तो आज भगवान नारायण ने मन में विचार किया कि अब समय आ गया है ध्रुव को दर्शन देने का। मन में भाव के साथ, प्रेम के साथ गरुड़ को आदेश दिया, चलो ध्रुव के पास। गरुड़ पर सवार हुए ध्रुव का दर्शन करने के लिए। यहाँ लिखा है भागवत जी में, दर्शन देने नहीं जा रहे नारायण, आज दर्शन करने जा रहे हैं अपने भक्त के। गरुड़ से कहते हैं जल्दी चल जल्दी चल, लेकिन गरुड़ को भी अपनी गति नहीं बढ़ा पा रहा। भगवान ने गरुड़ को छोड़ा और स्वयं दौड़े दौड़े आज उस मधुवन में ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। प्रकट हुए, लेकिन ध्रुव जी महाराज जमे खड़े, आंखें बंद और हृदय में भगवान नारायण की उस पवित्र छवि को, शंख चक्र गदा पद्म लिए नारायण की उस छवि को देख रहे हैं। नारायण कहते हैं ध्रुव आंखें खोलो, लेकिन ध्रुव जी महाराज आंखें नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि हे परीक्षित, उनके हृदय में, उनके मन में जो नारायण की छवि बसी थी, उस छवि को वो चाहते नहीं थे कि वो आंखें खोलें। वो तो मन में ही भगवान के दर्शन कर रहे थे। भगवान ने सोचा कि नहीं, जब तक ये आंखें नहीं खोलेगा इसकी भावना कैसे पूरी होगी। तो भगवान ने माया का विस्तार किया और जो छवि उनके अंतर मन हृदय में छवि थी, उस छवि को माया के द्वारा तिरोहित किया। और जैसे ही भगवान की उस छवि को तिरोहित किया, वैसे ही ध्रुव जी महाराज विचलित हुए और विचलित होकर जैसे आंखें खोले, आंखें खोलकर क्या देखते हैं, जो छवि अंदर थी वही छवि सामने खड़ी है महाराज। बोला नारायण भगवान की जय। भगवान की उस छवि को देखकर ध्रुव जी महाराज की आंखों से अश्रुपात हो गए। माँ ने ये तो बताया था कि जब भगवान आ जाए, संत मिले तो क्या करना चाहिए, लेकिन माँ ये नहीं बता पाई थी कि जब भगवान मिले तो क्या करना चाहिए। भगवान को सामने देखकर ध्रुव जी महाराज मन में सोचने लगे कि हमने क्या करना। कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके ऊपर उठे, हाथ जोड़ लिए। भगवान समझ गए कि ध्रुव कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। तो वर्णन आता है कि भगवान विष्णु ने, नारायण ने अपना पांचजन्य शंख लिया और जैसे ही ध्रुव जी के कपोल से उस शंख को स्पर्श करवाया, सो ही वाणी प्रकटित हुई और ध्रुव जी महाराज ने सुंदर नारायण की स्तुति की। बोलो गोविंद भगवान की। देखो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शंख को स्पर्श करवाया और उनके वाणी निकल गई। याद रखना, सुनो बात को प्रेम से, निद्रा देवी को बगाओ, जयकारा लगाओ। बोलो गोविंद भगवान की। मीरा जी कभी कॉलेज नहीं गई, किसी कॉलेज में कोई डिग्री नहीं ली उन्होंने। सूरदास जी महाराज अंधे थे, कभी कॉलेज नहीं गए। सिखों के प्रथम गुरु
सिख पंथ के धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी महाराज 3 दिनों तक जल में रहे। लोगों ने सोचा मर गए, लेकिन जब बाहर आए तो जपजी जी प्रस्फुटित हुआ, जिनका प्रतिदिन हमारे सिख भाई जाप करते हैं। क्या किसी कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में वो पढ़े? किसी में नहीं। मीराबाई और सूरदास जी के एक एक शब्दों पर पीएचडी करते हैं विद्यार्थी। कौन से कॉलेज में पढ़े? किसी में नहीं। ये तो भगवान की कृपा है। शास्त्र कहता है कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मूकं करोति वाचालं, गूंगा बोल बैठता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जिस पर हे माधव तेरी कृपा हो जाए, परमानंद माधवम, हे माधव वो तुम परमानंद को प्राप्त कर लेता है। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे ही द्रौपदी महाराज ने सुंदर स्तुति की भगवान की के यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुताम् संजीवपत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याच हस्तचरणा श्रवणा त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे परम पुरुष पुरुषोत्तम परमात्मा, यो अंतः प्रविश्य, तुम मेरे अंदर प्रवेश कर गए और मेरे अंदर प्रवेश करके मैं मूर्ख जड़मती बालक जिसको एक शब्द एक अक्षर नहीं आता, वाचमिमां प्रसुप्तां, उसकी वाणी को जो सोई हुई थी उस वाणी को उठाकर हे गोविंद तूने जगा दिया। संजीवपत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, हे प्रभु अन्यास्त हस्तचरण श्रवण त्वगादि, मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, मेरे कानों में, मेरी आंखों में, मेरी नासिका में, मेरी जिह्वा में, मेरे हृदय में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे आचरण में, मेरे बोध में, मेरे शोध में, मेरे क्रोध में, जहां भी हो ठाकुर तुम ही तो हो, जो भी हो ठाकुर तुम ही तो हो। तुम्हारी ही तो शक्ति से मेरी आंखें देखती हैं गोविंद, तुम्हारी ही शक्ति से तो मेरी नासिका सुगंध ले पाती है, तुम्हारी ही शक्ति से गोविंद मेरे चरण चल पाते हैं, तुम्हारी ही शक्ति से गोविंद मेरे हाथ कर्म कर पाते हैं, तुम्हारी ही शक्ति से गोविंद मेरी वाणी बोल पा रही है, तुम्हारी ही शक्ति तो है प्रभु। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, मेरे शरीर में जो प्राण है वो प्राण भी तो तुम ही हो ठाकुर, इसलिए हे प्राणों के स्वामी, हे प्राणनाथ, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, मेरे शरीर में प्राण रूपी ठाकुर हे परम पुरुष परमात्मा मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। बोलो गोविंद भगवान की। बेटा वरदान मांग, मैं तेरे से प्रसन्न हो गया। ध्रुव जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए ठाकुर, तू मिल गया और क्या चाहिए, यही तो भाव। जिसको मिल गया, जिसको गोविंद मिल गया उसको और क्या चाहिए। प्रभु आपके दर्शन हो गए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने सोचा आया पिता सिंहासन के लिए और कह रहा है मेरे से कुछ नहीं चाहिए, मुझसे कह रहा है कि कुछ नहीं चाहिए, तो बेटा जा, सिंहासन पर बैठने की इच्छा से आए थे, जाओ 36,000 वर्षों तक राज्य करना, मेरे तेरे लिए तब तक के लिए सुंदर लोक की रचना करूंगा, ध्रुव लोक, उस लोक में तेरा नित्य निवास होगा। बोलो गोविंद भगवान की। ध्रुव जी वापिस आए और जैसे ही पता चला कि ध्रुव जी ने इतनी कम वर्षों की आयु में गोविंद को भगवान को प्राप्त कर लिया है, तो हे परीक्षित, शास्त्र कहता है यस्य प्रसन्नो भगवान गुण में त्रयादिधीर है, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए उससे कौन रुष्ट रह सकता है,
उससे कौन दुखी हो सकता है? जिस व्यक्ति से, जिस जीव से भगवान प्रसन्न हो गए, भागवत कह रहा है तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापाति स्वयं। जिससे भगवान प्रसन्न हो गए उसे दुनिया प्रसन्न हो गई। गोस्वामी तुलसी बाबा भी कह रहे हैं क्या, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो गई, जिस पर गोविंद की कृपा हो गई, उस पर तो सभी कृपा करते हैं। सबसे पहले भागे भागे उतान पाद आगे आगे आए, फिर सुरुचि सौतेली माता, अंत में सुनीति आई, अंत में सुनीति आई। और आज ध्रुव जी महाराज तीनों की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले अपनी सौतेली माता के चरणों में प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया फूट फूट कर सुरुचि रोने लगी, कहने लगी पुत्र मैं तेरे योग्य नहीं, मैं माता कहलाने के योग्य नहीं। मैंने तुझे दुत्कारा, तुझे कष्ट दिया, तुझे डांटा, तुझे मारा भी, मैं इस योग्य नहीं, मैं तेरे प्रणाम के योग्य नहीं। ध्रुव जी महाराज ने सुंदर बात कही, तू तो मेरी गुरु है। तू न कहती कि तपस्या पुरुषम, तपस्या कर, तो शायद मैं आज भी भगवान से न मिल पाता। तुम्हारी कृपा से हे मैया, तुम ही तो मेरी गुरु हो, तुम्हारी कृपा से तो मैं आज ठाकुर को प्राप्त कर पाया। तो फूट फूट कर रोने लगी सुरुचि, कहने लगी तेरे जैसा पुत्र मुझे हर माता को प्राप्त हो, ध्रुव तेरे जैसा पुत्र हर माता को। और क्या चाहिए? गोविंद भगवान की। पिता ने कहा पुत्र, पिता ने कहा पुत्र तू राज्य संभाल, मैं परमार्थ संभाल। छोड़ दिया, चले गए। अपने पुत्र को राज्य प्रदान किया, माता के चरणों में प्रणाम किया। वर्णन आता है परीक्षित ध्रुव जी महाराज ने बड़े हृदय से, बड़े प्रेम से, श्रद्धा से प्रजा का पालन किया। विचार करना बंधुओं, याद रखना, विचार करना हम सभी उत्तान पाद। अब सुनो कथा का महात्म्य। हर कथा में, हर भाव में, हर कथा में कोई न कोई आध्यात्म छुपा हुआ है। विचार करना हम सभी उत्तान पाद। वो तो ऊर्ध्वम पादो यस्य सप्तान पादा, जिसका सिर नीचे को पैर ऊपर को, वही उत्तान पाद है। माता के गर्भ में हम रहते हैं, सिर नीचे को होता है, पैर ऊपर होते हैं। गोविंद भगवान की। उत्तान पाद बनकर ही रहते हैं माँ के गर्भ में महाराज। हमारी दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि एक सुनीति। पहली पत्नी है सुनीति अर्थात बुद्धिमानी, दूसरी पत्नी है सुरुचि अर्थात मनमानी। स्वार्थी नीति, स्वार्थी बुद्धि, सद्बुद्धि है सुनीति और मनमानी बुद्धि है सुरुचि। जो सद्बुद्धि है ना, जो ये सद्बुद्धि है ना, ये महाराज हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। कभी कभी हमारे मन में सद्बुद्धि जाग जाती है, मन ये कहता है कथा सुनने चलते हैं, लेकिन प्रभाव फिर सुरुचि का पड़ जाता है। फिर सुरुचि कहते हैं तो वही भागवत, वही सब कुछ बहुत बार सुन लिया, क्या कथा सुनने जाना है। तो समझ लेना मनमानी बुद्धि का प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए बंधु याद रखना, जीवन में जिन बालकों का ये चरित्र में क्या सिखाते हैं माताओं बहनों के लिए, बोलो गोविंद भगवान की। ये चरित्र में सिखाते हैं कि बालक को, अपनी संतान को कौमार आचरित प्राज्ञा, कौमार अवस्था से ही प्रज्ञावस्था तक पहुंचने के लिए बंधुओं अपने बालकों को भगवत भक्त बनाओ। आवश्यकता नहीं है कि भैया उनको भक्ति ही बनाओ। आज के समय की जो मांगे हैं, आज के समय की जो स्थितियां परिस्थितियां, उनके अनुसार अपने संतानों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन उसमें भी
हमारे बालक, हमारी संतानें, हमारी आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि हमारा धर्म शास्त्र क्या है, हमारे धर्म शास्त्रों के नियम क्या है। हमारी पीढ़ी पहाड़ी बोलती है, सुनो बात को ध्यान से, गोविंद भगवान की। हमारी जो पीढ़ी थी वो पहाड़ी बोलती थी, पहाड़ी भाषा। हमारी जो पीढ़ी होगी वो केवल समझ पाएगी, बोल नहीं पाएगी। उनकी जो पीढ़ी होगी ना तो वो बोल पाएगी और ना ही समझ पाएगी। पहाड़ी भाषा की लिपि थी टांकरी, वो लिपि लुप्त हो गई। पुराने बुजुर्ग यहाँ पे तो पता होगा। हमारी जो पीढ़ी थी ना भैया, हमें पहाड़ी बुजुर्ग थे। उसके बाद की जो पीढ़ी आई हमारे बाद की, वो केवल समझती है, बोल नहीं पाती। उनसे पहाड़ी में बात करो वो हिंदी में उत्तर देंगे, लेकिन जो उनकी आगे आने वाली पीढ़ी होगी ना तो वो पहाड़ी बोल पाएगी ना वो पहाड़ी समझ पाएगी। ऐसे एक भाषा का लोप हो जाएगा। ऐसे ही भाषाओं का लोप होता है, ऐसे ही भाषाएं लुप्त होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ भैया कि भैया कम से कम हमारे बालकों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस विषय में ज्ञान अवश्य हो। बोलो गोविंद भगवान की। और 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने शब्द बनाता है राज्य किया। 36,000 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात एक दिन संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन करते ही महाराज भगवान और विष्णु के दो पार्षद जय और विजय नंद और उपनंद वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने कहा महाराज भगवान ने आपको अपने लोक के लिए बुलाया है और आपके लिए सुंदर ध्रुव लोक की रचना करी है, आप शीघ्र आइए विमान पर बैठिए। ध्रुव जी महाराज ने संध्या वंदन को समाप्त किया और जैसे इस विमान पर बैठने जा रहे थे, विमान पर बैठने से ही पहले मृत्यु महारानी प्रकट हुई और उन्होंने कहा महाराज ये धरती लोक है, भूलोक है, मुझे स्वीकार किए बिना इस धरती से कोई जा नहीं सकता, इस संसार को कोई छोड़ नहीं सकता, मेरा वर्ण अवश्य करना पड़ता है। ध्रुव जी महाराज ने कहा थोड़ी झुको तो मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा आरुहात परमाद्भुतम, अर्थात मृत्यु के सर पर पैर रख के ध्रुव जी महाराज उस ज्ञान में प्रारंभ, उस ज्ञान में चढ़ गए, उस विमान में चढ़ गए और सुंदर भगवान के द्वारा निर्मित उत्तर दिशा में ध्रुव लोक की जो रचना की थी, आज भी ध्रुव जी महाराज वहां पर हम सभी के रात्रि के कर्मों के प्रत्यक्षदर्शी है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। याद रखना बिल्ली जिस मुख से खाती है उसी मुख से वो अपने बच्चे का भी पालन करती है। बिल्ली का प्रेम उसके मुख में है और बिल्ली का क्रोध भी उसी के मुख में है। जब बिल्ली किसी चूहे को देखती है तो उसे फाड़ देती है, उसे मार देती है, और जब अपने बच्चे को देखती है तो प्रेम से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देती है। ऐसे ही मौत भी है महाराज, जब किसी व्यभिचारी मनुष्यों को देखती है तो महाराज उसे विभत्स मृत्यु प्रदान करती है, और जब किसी महात्मा को देखती है तो उसकी चरणों की रज को अपने माथे पर